नाज़रीन आदाब, कर्नाटक महाराष्ट्र न्यूज में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। महाराष्ट्र काबीना में जल्द हो सकता है रद्दोबदल। आज वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने रियासत के गवर्नर से की मुलाकात। हुकूमत महाराष्ट्र का 25 अजीम शख्सियात की यौम पैदाइश और यौम वफात मनाने का फैसला, लेकिन फहरिस्त से मुस्लिम नाम गायब। मुस्लिम समाजी कारकुनान की जानिब से बरहमी का इजहार। भिवंडी में दिल दहला देने वाला इंसानियत सोज वाकया। नौजायदा बच्चे को जिंदा दफनाने की कोशिश, बच्चे को अस्पताल में कराया गया दाखिल। और भाई महाराष्ट्र की खबरें तफसील से देखते हैं। आज वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने रियासत के गवर्नर विद्यासागर राव से मुलाकात की। तकरीबन आधे घंटे चली इस बातचीत के बाद अब यह कयास लगाया जा रहा है कि जल्द ही रियासत की काबीना में रद्दोबदल किया जा सकता है। वाज़ेह है कि इससे कबल रियासती बीजेपी सदर राव साहब दानवे ने इस बात का इशारा दिया था कि आइंदा 48 घंटों में काबीना में नए लोग शामिल होंगे। उम्मीद जाहिर की जा रही है कि 5 दिसंबर को काबीना में रद्दोबदल किया जाएगा। हुकूमत महाराष्ट्र ने 25 अजीम शख्सियात की यौम पैदाइश और यौम वफात मनाने के मुतालिक सर्कुलर जारी किया है, लेकिन 30 नवंबर को जारी होने वाले इस सर्कुलर में एक भी मुस्लिम शख्सियत को शामिल नहीं किया गया है। महाराष्ट्र के गवर्नर की हिदायत के मुताबिक तमाम जिला कलेक्टरों, कमिश्नर और मुतल्लका सरकारी व नीम सरकारी इदारों को 25 अजीम शख्सियात की यौम पैदाइश और यौम वफात के मौके पर खुसूसी प्रोग्राम के इनेकाद की हिदायत भी दी गई है। इस फहरिस्त में एक भी मुस्लिम रहनुमा को शामिल न किए जाने के मुताल्लिक मुस्लिम समाजी कारकुनान की जानिब से बरहमी का इजहार किया जा रहा है। मौलाना आजाद विचार मंच ने इस फहरिस्त में इमाम उल हिंद मौलाना अबुल कलाम आजाद को शामिल करने का पुरजोर मुतालबा किया है। भिवंडी में दिल दहला देने वाला इंसानियत सोज वाकया पेश आया है, जिससे एक बार फिर पूरी इंसानियत शर्मसार हो गई है। यहां के दिघाशी गांव के जंगलात में एक नौजायदा बच्चे को जिंदा दफनाने की कोशिश की गई है। इस बच्चे का निस्फ जिस्म जमीन में दफनाया गया था। अतराफ में कुत्तों के भौंकने पर यह मामला सामने आया, जिसके बाद लोगों ने इस ताल्लुक से पुलिस को बाखबर किया। फिलहाल ये मासूम भिवंडी के इंदिरा गांधी अस्पताल में जेर इलाज और फिलहाल इसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। पुलिस इस बच्चे के वालिदैन की तलाश में सरगर्म है। जगदीश नत्थू जादव नाम का जो उधर एक व्यक्ति था, वो अपने टॉयलेट के लिए वहाँ से गांव से बाहर निकल रहा था। तो एक अपना पेड़ है, पेड़ के नीचे वहाँ पे एक बच्चे की चीखने की आवाज़ और वहाँ पे कुत्ते भुक रहे थे। उसकी आवाज़ देख के वो वहाँ पे गया तो उसने जो देखा वो खूब भयानक था। आधा जो बच्चा था वो बच्चा ज़मीन में था और आधा ऊपर था, वो चीख रहा था। उसने तुरंत गाँव वाले को बुलाया और बुलाने के बाद वो सब गाँव वाले ने उसको साफ किया। उसके कान में, नाक में, आँख में मिट्टी थी, वो मिट्टी निकाली। उसके बाद तुरंत उन्होंने पुलिस स्टेशन में फ़ोन किया और पुलिस की मदद से वहाँ पे दिगासी गाँव में जो सब सेंटर है वहाँ पे वो बच्चे को लेके गए। बच्चे को जब लाया था पुलिस लोगों ने, शरीर पे उसके मिट्टी वगैरह लगी थी। फिर बाद में हमने हॉस्पिटल में लाने के बाद उसको एसएनसीयू में एडमिट करके उसको क्लीन वगैरह सब करके उसको ट्रीटमेंट चालू किया है। अभी परिस्थिति बच्चे की एकदम अच्छी है। बच्चे का वेट भी 2.5 किलो का है। अभी परिस्थिति अच्छी है बच्चे की। किडनी की स्मगलिंग मामले में अकोला पुलिस ने 2 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक 30 लाख रुपयों में 3 गुर्दे फरोख्त किए गए हैं। पैसों का लालच देकर 3 अफराद के गुर्दों की स्मगलिंग की गई, जिनमें शांताबाई नामी एक 50 साला खातून भी शामिल है। पुलिस ने बताया कि इस मामले में मजीद इंकशाफ होने की उम्मीद है। संतोष गवली नामक जो विक्टिम है, उसने कुछ कर्जा लिया था आनंद जादव करके आरोपी से। उसका आरोपी का कर्जा चुकाने के लिए आरोपी ने उसको सलाह दिया, तू अगर मेरा कर्जा नहीं चुकाता है तो अपनी किडनी तू बेच दे। इस हिसाब से उसने
उससे उसको देवेंद्र सिरसाट नामक आरोपी से मिलाया और उसके बाद में ये उसकी तफ्तीश करने नागपुर लेके गए उसको। वहाँ उसकी शारीरिक मेडिकल जांच पड़ताल हुई। वहाँ होने के बाद में उसका पासपोर्ट के पेपर्स बनाए गए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से चलाई जा रही मुल्कगीर तहरीक अब महाराष्ट्र के जिला हिंगोली पहुंच गई है। दीन व दस्तूर बचाओ तहरीक के उन्वान से 2 रोजा इजलास के पहले दिन उलमा व दानिश्वरों के मजमुए से खिताब करते हुए बोर्ड के कारगुजार जनरल सेक्रेटरी व मुफक्किर इस्लाम मौलाना मोहम्मद वली रहमानी व सज्जाद नौमानी ने मुल्क में बढ़ती हुई मुनाफरत पर तशवीश का इजहार किया और मोदी हुकूमत पर एक मखसूस तहजीब को मुल्क में नाफिज करने का इल्जाम लगाया है। इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन तासीसी और मुअज़्ज़ज़ अरकान और तकरीबन सभी ज़िम्मेदारान हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह इस 2 रोज़ा प्रोग्राम दीन दस्तूर बचाओ तहरीक के उन्वान से तशरीफ़ लाए हुए हैं। सदर मोहतरम से भी हमने गुजारिश की थी लेकिन वो अपनी आलालत की बुनियाद पर तशरीफ़ नहीं ला सके। अलबत्ता हज़रत मौलाना मोहम्मद वली रहमानी साहब और हज़रत मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नौमानी साहब और दीगर अरकान बोर्ड और ख़ुसूसन महाराष्ट्र के तमाम अरकान बोर्ड हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ़ लाए हुए हैं। कांग्रेस लीडर और राज्यसभा रुकन हुसैन दलवाई ने मक्के मुअज़्ज़मा के मुतालिक दिए बयान पर माफ़ी मांग ली है। हुसैन दलवाई ने राज्यसभा में एक बहसे के दौरान मक्के मुअज़्ज़मा में गैर मुस्लिमों के दाखिले का मुतालबा करते हुए इसके लिए सत्याग्रह करने की बात कही थी। हुसैन दलवाई के इस बयान पर होने वाली चौतरफा तनकीद के बाद इन्होंने माफ़ी मांगी है। दलवाई ने एतराफ़ किया कि वो समझ रहे थे कि मक्के मुअज़्ज़मा में गैर मुस्लिम के दाखिले पर पाबंदी सऊदी हुक्मरान का शाही हुक्म है, लेकिन इन्हें मालूम हुआ है कि सरजमीन मुक़द्दस में गैर मुस्लिम तबके को दाखिले की मुमानियत ऐन इस्लाम हुक्म के मुताबिक है। एनसीपी के तर्जुमान नवाब मलिक को गैंगस्टर रवि पुजारी की जानिब से धमकी मिली है। रवि पुजारी ने नवाब मलिक को धमकी देते हुए कहा कि वो अपने मुंह बंद रखें वरना उन्हें गोली मार दी जाएगी। इस मामले में नवाब मलिक ने क्राइम ब्रांच में शिकायत दर्ज की है। भूटान, रोमानिया और केनिया, कल हमने फोन नहीं उठाया। 10 मिनट के भीतर 4 देशों से फोन आया। 5 बजे फिर फोन आया कल, और आज पार्टी कार्यालय में पहला फोन 97 से आया, हमने उठाया। उठाने के बाद नमस्ते की बात हुई और फिर फोन करने वाले ने कहा कि मैं रवि पुजारी बोल रहा हूं। मैंने कहा मुझे आपसे बात नहीं करनी है, आप रख दो। फिर दूसरे ही मिनट में रोमानिया के नंबर से फोन आया और मुझे धमकी दी गई कि ज़्यादा आप बोल रहे हो, ज़्यादा होशियार बन रहे हो, घर में घुस के गोली मारेंगे तब समझ में आएगा। हमने अपनी बात रखी कि मारना है तो मार दो, धमकी मत दो, और फ़ोन हमने कट कर दिया। इसकी जानकारी क्राइम ब्रांच को हमने लिखित तौर पे दी है। अब पुलिस की जिम्मेदारी बनती है वो अगली कार्रवाई करे। यौम माजूरीन के मौके पर मुंब्रा में महाराष्ट्र अपंग सेवा संगठन संघर्ष और राष्ट्रवादी पार्टी ने आज एक मुश्तरका प्रोग्राम मुनक्किद किया, जिसमें माजूरों को उनके लिए हुकूमत की जानिब से चलाई जा रही स्कीमों के मुताल्लिक आगाह कराया गया। साथ ही रेलवे से मिलने वाली सहूलियात के लिए कार्ड बनाने के लिए फॉर्म तकसीम किए गए। नांदेड़ में एनके सरुद्दीन नामी एक ऐसा शख्स है जिसने सफेद रंग में दिलचस्पी लेकर अपनी एक अलग ही शनाख्त बना ली है। सरुद्दीन की सफेद रंग में दिलचस्पी का ये आलम है कि वो पिछले 35 सालों से अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में हर चीज सफेद रंग की इस्तेमाल करते आ रहे हैं। यही वजह है कि शहर में इन्हें आज सफेद आदमी के नाम से जाना जाता है। पेश है खास रिपोर्ट। इनसे मिलिए, इनका नाम है एनके सरोदे। पहली ही नजर में आप जान जाएंगे कि इन्हें सफेद रंग से किस कदर लगाव है। बचपन से ही इन्हें सफेद रंग पसंद था। अपनी इस पसंद को उन्होंने जुनून की हद तक आगे बढ़ाया। हफ्ता के 7 दिन और साल के 12 महीना वो सफेद रंग के कपड़े पहनना पसंद करते हैं। कपड़ों के अलावा सर की टोपी, पैर का जूता, हाथ की घड़ी, आंखों का चश्मा, जेब का पेन, हाथ की उंगली की अंगूठी
और अपनी मोटरसाइकिल का रंग भी सफेद ही इख्तियार किया है, जिसकी वजह से इन्हें सफेद आदमी के नाम से जाना जाता है। सफेद रंग के हुलिये में सजे जब ये शहर में एक मकाम से दूसरे मकाम पर जाते हैं तो लोग इन्हें बड़ी दिलचस्पी और तजस्सुस से देखते हैं। सफेद रंग में इनकी ये दिलचस्पी क्यों बनी, खुद इनकी ज़बानी सुनते हैं। मेरा जो लिविंग स्टैंडर्ड है सिंस 35 साल से, ये मेरी हॉबी है। ये कलर मुझे बहुत पसंद है। ये कलर शांति का कलर है, पवित्र का कलर है, पाकीज़ा कलर है। इसमें सत्यता है, यानी कि शुद्धता का कलर है। ये आकर्षक कलर है करके ये मुझे कलर बहुत पसंद है। जब कभी इंतकाल मेरा हो जाएगा तो तू मेरे ऊपर मेरे सफ़ेद कपड़े, पूरे सफ़ेद कपड़े और सफ़ेद गाड़ी और सफ़ेद मेरा फ़ोटो लगा के मेरे ये करना, मेरी अंतिम इच्छा ऐसी है और ये इच्छा मेरी हमेशा के लिए है। एन.के. सरोदे पेशे से डॉक्टर है। शहर में इनका एक छोटा सा क्लिनिक भी है। इस क्लिनिक की हर चीज सफेद रंग में रंगी हुई है। अस्पताल के पर्दे, कुर्सियां, घड़ी, अंदरूनी दीवारों का रंग भी सफेद है। इसी तरह इनके घर का हाल भी यही है। घर में हर चीज सफेद रंग की इस्तेमाल होती है। मकान की बाहरी और अंदरूनी दीवारों का रंग, सोफा और हर चीज सफेद है। इतना ही नहीं, रेडियो और सूटकेस को भी उन्होंने सफेद रंग में रंग दिया है। सफेद रंग के पसंद के बारे में सरोदे की बीवी क्या सोचती है, आइए जानते हैं। इससे हमारे व्हाइट पहनने की बहुत इनको आदत है। इस वास्ते मैं घर में ही सब सफ़ेदी रखती है। सब हमारे सोफा सेट, डाइनिंग टेबल सब हमारे व्हाइट है। एन.के. सरोदे की सफेद रंग में दिलचस्पी पहनने और ओढ़ने और रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजों तक ही महदूद नहीं है, बल्कि ये खाने पीने में भी सफेद रंग का खास ख्याल रखते हैं। यही वजह है कि वो चाय के बजाय दूध पीना पसंद करते हैं, रोटी के बजाय चावल के इस्तेमाल को तरजीह देते हैं। अपने इस शौक को आलमी सतह पर मुतारिफ करवाना चाहते हैं और अब इनकी ये कोशिश है कि बैनुल-अक़वामी सतह पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज हो जाए। अब देखना ये है कि इनका ये ख्वाब कब पूरा होता है। ETV न्यूज़, नांदेड़। महाराष्ट्र में क़हत साली मुतासरा इलाकों के तलबा की फीस मुआफ करने का फैसला हुकूमत ने लिया है। इसके बावजूद कुछ यूनिवर्सिटियां इस फैसले पर अमल करने से गुरेज कर रही हैं। इस साल रियासत में मराठवाड़ा सबसे ज्यादा खुश्क साली से मुतासर इलाका है। इसके बावजूद पुणे यूनिवर्सिटी की जानिब से मराठवाड़ा के तलबा की फीस मुआफ नहीं की जा रही है, जिसकी वजह से मराठवाड़ा के कई तलबा का मुस्तकबिल खतरे में है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। कर्नाटक महाराष्ट्र न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। अब नजर डालेंगे कर्नाटक की सुर्खियों पर। सैलाब मुतासरा तमिलनाडु के लिए पड़ोसी रियासत कर्नाटक में इमदाद जमा करने का सिलसिला जारी। सियासतदानों से लेकर स्कूली तलबा सड़कों पर चला रहे हैं इमदादी मुहिम। जेडीएस की कौमी मजलिस आमला की मीटिंग, पार्टी के ढांचे को मजीद मजबूत करने से मुताल्लिक किया गया तबादला ख्याल। भोपाल गैस सानहे को 31 साल मुकम्मल। कर्नाटक के मुर्डेश्वर में मुकीम मुतासरा शाहीन बदर की सानहे को याद कर आंखें आज भी हो जाती हैं नम। और अब कर्नाटक की खबरों का रुख करते तमिलनाडु में बारिश से हुई तबाही के बाद इमदाद और राहत फराहम करने का सिलसिला शुरू हो चुका है। कर्नाटक हुकूमत ने तमिलनाडु के लिए 5 करोड़ रुपए इमदाद फराहम करने का ऐलान किया है। कर्नाटक के वजीर सेहत यूटी कादर ने भी डॉक्टरों की टीम तमिलनाडु रवाना करने का ऐलान किया है। रियासती हुकूमत के अलावा बेंगलुरु के निजी तालीमी इदारे भी तमिलनाडु के लिए इमदाद इकट्ठा कर रहे हैं। बेंगलुरु के जगजीवन राम नगर वार्ड की कारपोरेटर शशिकला जीवी की क़यादत में बीजेपी कारकुनों और स्कूली बच्चे इमदाद इकट्ठा कर रहे हैं। बेंगलुरु में आज जेडीएस की कौमी मजलिस आमला का इजलास मुनक्किद हुआ। पार्टी के सरबरा HD देवेगौड़ा की क़यादत में मुनक्किदा इजलास में मुख्तलिफ रियासतों के जेडीएस नुमाइंदों ने शिरकत की।
इजलास में पार्टी के ढांचे को मजबूत करने पर गौर खौज हुआ। जेडीएस सरबराह एचडी देवेगौड़ा ने कांग्रेस और बीजेपी की पॉलिसियों को तनकीद का निशाना बनाया। दूसरी जानिब जेडीएस के कौमी जनरल सेक्रेटरी कुंवर दानिश अली ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के बैरून ममालिक दौरों पर बरहमी का इजहार किया। At the same time, the agriculture is in crisis. The farmers are committing suicide, and the Prime Minister of this country is busy in touring the world. I don't know whether the Election Commission of India has given him the certificate. The people of India has elected him to serve them, or he has taken that certificate as a world tour visa. भोपाल गैस सान्हे को 31 बरस मुकम्मल हो गए, लेकिन मुतासरीन के दिलों में आज भी डर और खौफ पाया जाता है। भटकल के मरडेश्वर में भोपाल गैस सान्हे से मुतासर होने वाली एक खातून हैं जिनके दिल में आज भी सान्हे का दर्द कम नहीं हुआ। पेश है ये खास रिपोर्ट। भोपाल गैस सानिहा के 31 साल मुकम्मल हो गए हैं, लेकिन आज भी मुतासरीन के दिलों में डर और खौफ पाया जाता है। भोपाल से कर्नाटक के भटकल तालुका के मंडेश्वर में तदरीसी खिदमात अंजाम देने वाली शाहीन बद्र का ताल्लुक भोपाल गैस सानहे के मुतासरीन से है। शाहीन बद्र ने अपने जमाने तालिब इल्मी में इस वाक़े को अपनी आंखों से देखा, भुगता, और आज 31 बरस गुजरने के बावजूद वो खौफ व हरास में कुछ यूं मुब्तला है कि वाक़े को याद करके आज भी उसकी आंखें नम हो जाती हैं। मैं और 2 भाई और अम्मी जो थे एक दूसरे का हाथ पकड़कर भाग रहे। सांस लेने में तकलीफ हो रही तो नाली के किनारे जमीन में मैंने नाक रगड़कर, आज भी भूलने नहीं होता। इस वाक़े में शाहीन ने अपने कई चाहने वालों को खो दिया। शाहीन बद्र ने इस सानिहा की जो मंजरकशी की है वो भी इंतहाई दिल दहला देने वाली है। जो रास्ते में जो मनाजिर देखे कि लोग बस एक खामोशी से लोग भाग रहे हैं, चल रहे हैं, भाग रहे हैं, बस ये नहीं मालूम हो रहा क्यों, और इस तरह से भाग रहे हैं और जगह जगह गिरते जा रहे हैं। लाशें थी या ये थे कि लोग बस गिरते चले जा रहे थे। जगह जगह लोग पड़े, उनको ठोकर मारते हुए, कोई इतनी नफसा नफसी थी कि कोई किसी को उठा नहीं रहा था। 50 साला शाहीन बद्र मंडेश्वर के नेशनल स्कूल में साइंस टीचर हैं और साइंस पढ़ाने के दौरान जब भी कार्बाइड का जिक्र आता है तो उनके जहन में भोपाल गैस सानिहा की याद ताजा हो जाती है। उनका कहना है कि इमदाद के नाम पर हुकूमत की जानिब से जो कुछ दिया गया वो महज ऊंट के मुंह में एक जीरा के बराबर है। उनके मुताबिक 3 दहाइयां गुजरने के बाद भी मुतासरीन के दिलों के जख्म पूरी तरह ताजा है। भटकल से टीवी न्यूज के लिए सैयद अहमद सालिक की रिपोर्ट। हैदराबाद कर्नाटक इलाके के रायचूर शहर को आईआईटी इदारा तो न मिला, बल्कि एहतजाज, मुजाहरों और बंद की वजह से आरटीसी महकमे को बड़े पैमाने पर माली नुकसान हुआ है। रायचूर में आईआईटी कायम करने का मुतालबा करते हुए जिला भर में तकरीबन 2.5 महीने तक जद्दोजहद की गई। आईआईटी एहतजाज और बार बार बंद की वजह से आरटीसी महकमे को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचा है। आईआईटी मामले में रायचूर के साथ नाइंसाफी की मुखालिफत करते हुए आईआईटी होराटा समिति ने मुसलसल 80 रोज तक रास्ता रोको, एहतजाजी रैलियां, बंद, भूख हड़ताल और गैर मुअय्यना भूख हड़ताल के जरिए अपने गमो गुस्सा का इजहार किया। आईआईटी तहरीक में कॉलेजों और स्कूलों के अलावा प्राइमरी स्कूलों के बच्चों ने भी सड़कों पर एहतजाज किया। इसके बावजूद मरकजी और रियासती हुकूमत के कानों पर जूं तक नहीं रहेंगी। ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम कहावत के मिसदाक रायचूर के अवाम को आईआईटी तो ना मिल सका, बल्कि एहतजाजी मुजाहिरों की वजह से शहर को कई शोबों में नुकसान जरूर पहुंचा है। आईआईटी एहतजाज और बंद की वजह से जिला भर में आरटीसी महकमे को तकरीबन 4 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान पहुंचा है, जिसको लेकर जिला इंतजामिया और आरटीसी हुक्काम में शदीद तशवीश पाई जा रही है। हुक्काम के मुताबिक पहले से आरटीसी महकमा नुकसान में चल रहा है और उस पर बंद और एहतजाजी मुजाहिरों की वजह से इदारे पर नाकाबिले बर्दाश्त बोझ आयद हो गया है। ईटीवी न्यूज, रायचूर, कर्नाटक।
रियासत में किसानों की दिन ब दिन बढ़ती खुदकुशी के वाकयात पर काबू पाने के लिए रियासती हुकूमत ने कोऑपरेटिव सोसाइटियों के जरिए किसानों के पुराने कर्जजात में से 25,000 रुपयों तक का कर्ज माफ करने का ऐलान किया है। इसके साथ साथ SBI बैंक से पुराने कर्जदारों को बेहतरीन पेशकश भी दे रही है, जिसमें किसानों का 80% सूद माफ किया गया है। इस पेशकश से कोपल जिले के अनार के काश्तकारों को कोई फायदा नहीं हो रहा है। कोपल जिले के किसानों ने जो कर्ज हासिल किया है, मुकर्रर वक्त पर इसकी अदायगी न हो पाई है, जिसके सबब असल के मुकाबले सूद ज्यादा बढ़ गया है। ಹದಿಮೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಾನಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುವ ದಾಳಿಂಬೆ ಬೆಳೆಗಾರರು ತುಂಬಾ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ದಯಾಮರಣ ಅರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟರೂ ಸಹ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಇನ್ನೂವರೆಗೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಬಡ್ಡಿ ಮನ್ನಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಸ್ವ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ OTS ಸ್ಕೀಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ರೈತರು ಅನುಕೂಲ ಇದ್ದವರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಥರದ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ 99.99% ಎಲ್ಲ ರೈತರು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ कर्नाटक में एक जानिब सरकारी उर्दू स्कूलों की तादाद दिन ब दिन कम होती जा रही है, तो दूसरी तरफ उर्दू स्कूलों को बचाने की कोशिशें भी हो रही हैं। बेंगलुरु में खलासी पालिया के मकामी लोगों की कोशिश से 2 उर्दू स्कूलों को दोबारा जिंदगी मिली है। बेंगलुरु के खलासी पालिया स्कूल में उर्दू स्कूलों के अदबी मुकाबले मुनक्किद हुए। ये वो स्कूल है जो कि कभी बंद होने के दहाने पर थे, लेकिन मकामी लोगों की बरवक्त मदाखलत के बाद न सिर्फ ये कदीम स्कूल आबाद हुए, बल्कि तरक्की की राह पर गामजन भी हैं। खलासी पालिया उर्दू स्कूल जो बिल्कुल उजाड़ हो चुकी थी, इसके बाजू मलहक जो स्कूल जो है, कुंभारपेट की स्कूल जो है, वो भी बिल्कुल ख़त्म होने के दहाने पर थी। उस पर यहाँ के मस्जिद खुबा, कोची पालिया के और खलासी पालिया के मसाजिद के जितने भी जिम्मेदारान थे, वो उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और इस खलासी पालिया के स्कूल में यहाँ पर सिर्फ 12 बच्चे थे। अल्लाह के फजल करम से अब 160 बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं। खासकर साउथ में टीचर्स बहुत कम हैं। एक स्कूल में 4 टीचर या 3 टीचर हैं, बच्चे 200-300 बच्चे हैं। कन्नड़ा टीचर्स की किल्लत है, बाद में फिजिकल ट्रेनिंग टीचर्स की किल्लत है। ये सब सरकार अपॉइंट करना है। खलासी पालिया के उर्दू स्कूल में जिले सतह के अदबी मुकाबले मुनक्किद किए गए। इन मुकाबलों में इम्तियाजी कामयाबी हासिल करने वाले मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा को इनामात से भी नवाजा गया। दूसरे लैंग्वेजेस के बच्चों को अगर कंपेयर किया जाए तो उर्दू स्कूल्स के तलबा में जो है तमाम सलाहियतों में जो है बच्चे उजागर हैं, बहुत ज़्यादा आगे बढ़े हैं अगर कंपेयर करें तो इस लिहाज से जो है मैं और भी जो है उन बच्चों को जो है हमारे उर्दू ज़बान के तलबा को जो है ये मशवरा देना चाहूँगी कि जो है तालीम से सबसे पहले तालीम से जुड़े रहने की कोशिश करें। कर्नाटक उर्दू टीचर्स एसोसिएशन ने कहा है कि कई सतह पर हुकूमत उर्दू स्कूलों के साथ नाइंसाफी बरत रही है। एसोसिएशन के जिम्मेदारों ने कहा कि अदबी मुकाबलों के इनेकाद के लिए कन्नड़ स्कूलों के लिए तकरीबन 80,000 रुपए मंजूर किए जाते हैं, जबकि उर्दू स्कूल्स को सिर्फ 8,000 रुपए दिए जाते हैं। उर्दू स्कूलों के साथ हो रही इस नाइंसाफी के खिलाफ उर्दू दान तबके की खामोशी पर भी एसोसिएशन ने तशवीश का इजहार किया है। ETV न्यूज़, बेंगलुरु। मजहब इस्लाम का दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक नहीं है। ISIS इस्लाम को बदनाम करने के लिए इस्लाम के नाम पर दहशतगर्दाना कार्रवाइयां अंजाम दे रहा है। बेंगलुरु में अंजुमन इमामिया के तहत मुनक्कदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन ख्यालात का इजहार किया गया। दहशतगर्दी के खिलाफ मुनक्कदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में अंजुमन इमामिया के सदर जामिन रजा ने कहा कि सच्चा मुसलमान कभी दहशतगर्द नहीं हो सकता। वैसा तो कोई मुसलमान अगर मुसलमान है तो उससे दहशतगर्दी से कोई वास्ता नहीं है। अगर दहशतगर्द है तो मुसलमान नहीं है। बेदारी लाने के लिए हम लोग बेदारी लाने के लिए हमारे पास जुम्मा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जुम्मा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है हमारा जो दुनिया में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है बहुत बड़ा हम लोगों को एक प्लेटफॉर्म दिया गया है। हर जुम्मा में जो है 15 मिनट से आधे घंटे तक जो हर जुम्मा का जो खुतबा होता है, वो खुतबे में यही एक गाइडेंस दिया जाता है कि लोगों को उनको जो है मतलब नसीहत की जाती है कि ऐसे एक्टिविटीज़ में जाएं मत जाएं जो इस्लाम के ख़िलाफ़ है, इस्लाम के निज़ाम के ख़िलाफ़ है। कर्नाटक के रायचूर में आलमी यौम माजूरीन के मौके पर शहर के रंग मंदिर में एक खुसूसी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट PGM पाटिल ने प्रोग्राम का आगाज किया, जबकि जिला परिषद के CEO RV डिसूजा ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की।
प्रोग्राम में मुख्तलिफ स्कूलों से ताल्लुक़ रखने वाले नाबीना और माजूर तलबा ने शिरकत की। इस मौके पर तालीम के दौरान उम्दा मुजाहरा करने वाले माजूर तलबा में इनामात तकसीम किए गए। मुजाहिद आज़ादी हज़रत टीपू सुल्तान का यौम पैदाइश सरकारी सतह पर मनाए जाने पर टीपू सुल्तान के वारिसीन ने हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। बेंगलुरु में टीपू सुल्तान के 7वीं पुश्त से ताल्लुक़ रखने वाले इस्माइल शाह और उनके बहनोई सैयद मंसूर ने वज़ीर अक़लियती बहबूद क़मरुल इस्लाम से मुलाकात की। कोलकाता में मुक़ीम इस्माइल शाह ने तहरीरी तौर पर रियासती हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि टीपू सुल्तान के यौम पैदाइश सरकारी सतह पर मनाने का उनके ख़ानदान का देरीना मुतालबा था। महाराष्ट्र कर्नाटक न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। आदाब।